वेलकम टू ऑल इन वन यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लाइब्रेरी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़, वन लाइनर्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे ये पेपर, जेके एसएसबी के पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू और भी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम होंगे। ये 2-3 पेपर से इकट्ठा करके लिए गए हैं। जेके सेट जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और कुछ जेके एसएसबी के पुराने पेपर्स थे, उनमें से लिए गए हैं। हालांकि पूरे नहीं हैं, लेकिन मेन जो छांट के इस बार जेके एसएसबी में आने वाले हैं कि एसएसबी वालों की अप्रोच क्या होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। कैटलॉग कोड फर्स्ट यूज्ड ISBD। जो ISBD है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो कि मेंटेन किया जाता है इफ्ला कैटलॉगिंग सेक्शन एंड ISBD रिव्यू ग्रुप के द्वारा, उसका इस्तेमाल ISBD का इस्तेमाल पहली बार किया गया था AACR2 के द्वारा। और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स इस्टेब्लिश कब हुए थे, पहली बार कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1967 में। और इसकी रिवीजन कब हुई? AACR2 में 1978 में। फिर बताया कि कैटलॉगिंग कोड प्रोवाइड्स 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। कोई भी कैटलॉग कोड होता है उसके 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो कि है पहला है फुल, सेकंड है कोर और थर्ड है मिनिमल। तो इसका आपको याद रखना है। प्रोवाइड्स 3 लेवल्स, कैटलॉगिंग कोड्स प्रोवाइड्स 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, फुल, कोर एंड मिनिमल। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इज़ बेस्ड ऑन ISO 2709। इसका आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ CCF इज़ बेस्ड ऑन ISO 2709। और ये CCF है क्या? CCF की फर्स्ट एडिशन पब्लिश की गई थी 1984 में। और CCF ये है जैसे कि इट इज़ ए फ्री एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड विद इन इंफॉर्मेशन कम्युनिटी। CCF के 4 मेन पार्ट होते हैं। हर एक CCF के 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला आ गया रिकॉर्ड लेबल, दूसरा आ गया डायरेक्टरी, तीसरा आ गया डेटा फील्ड, चौथा आ गया रिकॉर्ड सेपरेटर। और ये एग्ज़ाम में आया था कि ईच CCF रिकॉर्ड बिगिनस विद ए फिक्स्ड लेंथ लेबल, जिसको कि रिकॉर्ड लेबल कहते हैं, ऑफ 24 कैरेक्टर्स। और फिर इस बार पूछ सकते हैं रिकॉर्ड सेपरेटर कितने लेंथ है उसकी, कितने कैरेक्टर्स की लेंथ है, तो इसमें आएगा 1। और डेटा फील्ड्स और डायरेक्टरी की वेरिएबल लेंथ है, कितनी भी हो सकती है। फिर आता है ICCP इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, हेल्ड इन 1961 एट पेरिस। ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है जर्नल है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, पब्लिश्ड बाय ISCO, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ISCO के द्वारा। फिर आता है ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंडिया में किसके द्वारा असाइन किया जाता है? पीरियोडिकल्स। हालांकि ये सीरियल्स को मिलता है ISSN नंबर, बुक्स वगैरह को नहीं मिलता। ये किसके द्वारा मिलता है? निस्केयर के द्वारा। अब आपको ये बताना है कि निस्केयर का रिसेंटली इसी साल कोलैबोरेशन हुआ है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है UBC इज़ ए प्रोग्राम, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज़ ए प्रोग्राम ऑफ IFLA दैट इनकरेजेस यूज एंड एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये 1974 में लाया गया IFLA के द्वारा। अब UBC है क्या? जैसे कि किसी कंट्री में एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एक कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का रिसर्च पेपर आ गया, वो प्रोड्यूस होता है, तो उसकी कैटलॉगिंग की जाएगी एक ही बार, और उसी कंट्री के द्वारा वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर दी जाएगी, ताकि एक स्टैंडर्ड बना रहे। एक कोई ये अलग ना कर दे कि उसकी डिस्क्रिप्शन कोई अलग लिख रहा है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन कोई कंट्री अलग लिख रही है, वो एक ही बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन थ्रू आउट चलेगी। उसके लिए था यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया हुआ है। ये मैच द फॉलोइंग में आए थे। जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब किया गया? 1931 में। और कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में।
वैसे ही क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में, और प्रोलिगमोनाडू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1967 में, और ये रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे आ गया कुछ पब्लिकेशंस है, जैसे कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहाँ से होती है, लंदन से, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस लखनऊ से, लाइब्रेरी हेराल्ड फ्रॉम दिल्ली से, और लाइब्रेरी लिटरेचर न्यूयॉर्क से। अब ये कुछ थ्योरीज़ हैं, वो किसने दी गई हैं वो हमें बताया गया था। एर्गाइरिस है, क्रिस एर्गाइरिस थे। एर्गाइरिस ने इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी थ्योरी दी थी, और ब्लेक ने लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे। गैंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैंट चार्ट टेक्निक्स थी, और तो गैंट ने गैंट चार्ट्स दिए थे। वैसे मैस्लो ने मोटिवेशनल थ्योरी दी, एमसी ग्रीगर ने थ्योरी एक्स एंड वाई दी। आ सकते हैं बुक्स इन प्रिंट कब इस्टेब्लिश हुई, 1868 में, और पब्लिश कौन करता है इसको, आर बोकर कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, और इसकी फ्रिक्वेंसी है मंथली। वैसे आगे इंडियन बुक्स इन प्रिंट 1967 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई दिल्ली से, इंडियन ब्यूरो ऑफ बिब्लियोग्राफीज़, और इसकी फ्रिक्वेंसी है एनुअल। फिर आगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टर्म किसने दी, ये दी थी कैल्विन एंड मोयर्स ने 1950 में। फिर आ गया स्कोपस। स्कोपस इज़ बेस्ड ऑन साइटेशन इंडेक्सिंग। कौन सी इंडेक्सिंग यूज़ हुई है इसमें, साइटेशन इंडेक्सिंग। अब स्कोपस है क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है स्कॉलरली आर्टिकल्स, जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का। तो अब आपको बताना है साइटेशन इंडेक्सिंग किसने दी थी, किसने डेवलप की थी साइटेशन इंडेक्सिंग, कमेंट में बता दीजिएगा। अब नेस्डॉक है वो किसका ऑर्गन है, ICSSR का। अब नेस्डॉक है क्या, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, और ICSSR है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। अब टर्म विकी जो है वो किसने कॉइन की, कनिंगन ने 1995 में। फिर आगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट 1800 में हुई, इंस्डॉक की 1952 में। अब इंस्डॉक को एक और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करके 2002 में एक नया नाम दिया गया था, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और फिर वैसे आ गया डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में किया, इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकटा 1903। अब इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम कौन से ईयर में चेंज हुआ, और अब क्या, और इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकटा को क्या कहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आ गया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन रही है। इसमें कंपल्सरी रिकमेंडेशंस क्या थी कि 16 कोठारी जिन्हें 16 to 14 ईयर्स के एज के जो भी बच्चे थे उनके लिए फ्री एजुकेशन की रिकमेंडेशन की थी, और ये एक एडहॉक कमेटी थी UGC की तरफ से, और इसको नेशनल एजुकेशनल कमीशन भी कहा जाता है। और इनने लाइब्रेरी के रेफरेंस में ये कहा था कि Rs25 पर स्टूडेंट एंड 300 पर टीचर टू बी स्पेंट ऑन लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरीज। और इन्होंने जो कि राधा कृष्णन कमेटी ने 6.5% लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो लाइब्रेरी पे स्पेंड करने के लिए बोला था। इन्होंने कहा था कि 10% यूनिवर्सिटी बजट शुड बी स्पेंड ऑन लाइब्रेरी। और वैसे ही राधा कृष्णन कमेटी ने इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिकमेंड करी। और फिर आ गया मेहरोत्रा कमेटी, जिन्होंने स्टेटस एंड पे स्केल्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ रिवाइज़ करने के लिए कहा था। इन जनरल इन्होंने सभी के यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल पे सभी स्टाफ के पे स्केल्स को रिवाइज़ करने की रिकमेंड करा था। फिर नेक्स्ट आ गया क्लाज़रस इज़ ए वोकैबुलरी कंट्रोल डिवाइस डिवाइज्ड बाई G भट्टाचार्य फॉर पॉप्सी इंडेक्सिंग। यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि क्लाज़रस किसके द्वारा डेवलप किया गया, G भट्टाचार्य के द्वारा, और पॉप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम भी G भट्टाचार्य के द्वारा ही डिवाइस किया गया। और फिर रिलेटिव इंडेक्स किसने दिया था, मेलविल डिवीन ने।
ये आप डीडीसी अगर पढ़ी होगी, उसका नॉलेज होगा तो आपको पता ही होगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप ये भी बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, नई नई वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर।